नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद को भंग करने की सिफारिश कर चुके हैं और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी इस पर अपनी मुहर भी लगा चुकी हैं। ये मामला नेपाल की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि ओली की सिफारिश गैर संवैधानिक थी, इसलिए संसद भंग करने का फैसला रद्द किया जाए। लेकिन इस बीच ओली ने एक और निर्णय लिया है, जिससे नेपाल में हलचल मच गई है। तो क्या निर्णय लिया है नेपाल के पीएम ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसलों को लेकर नेपाल में विपक्ष के साथ ही उनकी पार्टी में भी विरोध हो रहा है, लेकिन ओली लगातार फैसले लेते जा रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने पहले तो अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया और अब संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने पर अड़ गए हैं, जबकि नेपाल की संसद को भंग किया जा चुका है। लेकिन ओली ने 1 जनवरी को संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश कर दी है। ओली कैबिनेट का यह फैसला इसीलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि उनके द्वारा संसद भंग किए जाने की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना रखा है। कोर्ट ने ओली से संसद भंग करने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब भी किया है। दरअसल नेपाल के संविधान में सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संसद के निचले सदन को भंग करने का कोई भी नियम नहीं बनाया है, लेकिन ओली ने बिना कोई विशेष कारण बताए संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसी बीच ओली ने अपने कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया है। उन्होंने 8 नए मंत्रियों को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। नेपाल की संसद भंग हो चुकी है और ओली फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और नेपाल के संविधान में साफ है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर सकता है। लेकिन ओली ने कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है उसमें से 5 ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन प्रचंड समर्थक माने जाने वाले 5 लोगों को मंत्री बनाकर ओली ने ये संकेत भी दे दिए हैं कि उन्होंने प्रचंड खेमे में बड़ी सेंध लगा दी है। विपक्ष ओली के फैसलों को अलोकतांत्रिक बता रहा है, लेकिन ओली लगातार फैसले लेते जा रहे हैं और अब शीतकालीन सत्र के मामले में भी विपक्ष कोर्ट जा सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।